अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पिछले 2 चैप्टर्स के शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जी चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का चैप्टर है। एक्सरसाइज नंबर 1 3.1 ही ओपन कर लें और साथ-साथ मार्क करते जाएँ। जी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके तमाम पार्ट जो है ना वो एमसीक्यूज़ के रिलेटेड है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। मोस्टली ये पार्ट नंबर 10 और इसी तरह पार्ट नंबर 9, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट है और माइनस में आएगा। पॉइंट को आपने मूव करवाना होगा राइट हैंड साइड पे और 10 रेज़ टू पावर माइनस में उतनी आ जाएगी जितने डिजिट आप मूव करवाएंगे। तो इस तरह 10 में भी ऊपर वाले को आप सेपरेट करेंगे, नीचे वाले को सेपरेट। साइंटिफिक नोटेशन में आपने इनको लिखना है, यानी कि 10 की पावर में 10 की पावर सूटेबल पावर में आपने इनको लिखना होता है। तो उसके बाद फेडरल बोर्ड में इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रेसिप्रोकल है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में लिखना होगा, जो 10 की पावर में लिखा, और क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट है तमाम वो क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में लिखना होंगे। तो इनको मार्क कर लें। मोस्टली जो आने के चांसेस है तो माइनस वाले ज़्यादा है, क्योंकि पावर माइनस में है तो थोड़ा सा लेंथी हो जाते हैं, तो 2 मार्क्स उसके इजीली मिल जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट और इसी तरह थर्ड पार्ट, इनके आने के चांसेस समझ लें कि 60 to 70% है, ये एग्जाम में आएंगे इस साल। तो बस 3.1 का यही है। और 3.2 ओपन करें आप जल्दी से। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कॉमन लॉग मालूम करना है आपने, उर्दू मीडियम वालों के लिए कि आम लॉगरिथम मालूम करना है, आम लॉगरिथम मालूम करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यूँ करेंगे, इन चारों में से 90% चांसेस है कि कोई एक पार्ट पेपर में आएगा। और मोस्टली जो है ना पार्ट नंबर 3 ये थोड़ा सा लेंथी हो जाती है, इसलिए ये एग्जाम में आ जाता है, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। उसके बाद आप मार्क कर लें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कह सकता, तकरीबन ये कह लेंगे 40 to 45% चांस है कि ये एग्जाम में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ये भी, और फर्स्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, जो आपने एंटी लॉग लेना होगा, नंबर मालूम करना है कि ये जो लॉग है ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का उलट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो होगा उसको उलट है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लॉग लेना होगा और ये आंसर आएगा, और अब इन आंसर्स का एंटी लॉग लेंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट को आप मार्क कर लें, और इसके आने के चांसेस 95% है कि इस साल ये एग्जाम में आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 4 हर पार्ट ही इंपॉर्टेंट है इसकी वजह से मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं जो एग्जाम में आने वाला है आपके बुक के। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मोस्टली जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो फोर्थ पार्ट है। दोनों साइड पे आपने लॉग लेना होगा, और लॉग में 10 की पावर p इज इक्वल टू लॉग 40। आप रूल लगाएंगे लॉगरिथम का, p स्टार्ट में आ जाएगा तो p लॉग 10 बन जाता है, और इसको लॉग 40 होता है 1.602 होता है, और log 10 जो होता है वो 1 की इक्वल 1.602, ये इसका आंसर आ जाता है। तो मोस्टली ये डिफरेंट क्वेश्चन होने की वजह से एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो सेकंड पार्ट आता है इसका, और यूँ कह लें कि 80 to 90% है ये पेपर में आता है। फेडरल बोर्ड में तो ज़्यादा नहीं आती है, जितने ज़्यादा लेंथी नहीं है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी, लेकिन पंजाब के तमाम बोर्ड्स में वेरी इंपॉर्टेंट है। फेडरल बोर्ड में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपने करना है थर्ड पार्ट जो है 90% चांस है कि ये आएगा थर्ड पार्ट। और उसके बाद दूसरे पार्ट भी हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे सेम है। एक ही रूल लगेगा कि x जो है ना वो 5 की जगह, सपोज कर लें फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ, x 5 की जगह पे, और 5 जो है ना वो x की जगह पे चला जाएगा। यानी कि यूँ हो जाएगा, मैं कहूँ इसको 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x, लॉ खत्म हो जाएगा। 2 की पावर 5 25 हो जाएगा इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 25। तो सारे पार्ट चारों इसी तरह होंगे, तो आप एहतियातन कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज नंबर 3.3 ओपन करें, जल्दी करें। ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और 1 के जो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5, इनके आने के चांसेस ज़्यादा होता है। सिंपल आपने इसको लॉग के जो रूल है वो आपने लगाने। जिस तरह कि मैं 5 पार्ट करवाऊँ तो वो यूँ होगा, लॉग ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, तो लॉग 22 की पावर 1/3 और माइनस लॉग 5 की पावर 3, यानी कि 2 डिवाइड हो रही है तो आप माइनस करेंगे, और ये 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 लॉग 22 और माइनस का 3 लॉग 5। जस्ट इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है जो आप हेल्पिंग बुक में देख सकते हैं, या फिर इनका सोल्यूशन आपको चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
तो इनके आने के दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हैं, फेडरल बोर्ड में तो नहीं आएंगे ये, तो लेकिन पंजाब के तमाम बोर्ड्स में वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये, यूँ समझ लें कि 90% चांस है कि इन दोनों में से कोई पार्ट आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 2 ये लॉन्ग में भी आ जाता है कभी कभी, और लॉन्ग में फेडरल बोर्ड में भी आ जाता है F22 में, और इस तरह का या ये और या फिर इसी तरह का क्वेश्चन लाजमी आता है, यूँ समझे कि 70 to 80% चांस है कि ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में, लॉन्ग में ना आए तो शॉर्ट में पक्का आएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 के उलट है, और इसका आप मार्क कर लें पार्ट नंबर 3, इसके आने के चांसेस हैं 50 to 60% हैं कि एग्जाम में आएगा। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है, ये भी सवाल, तो इसमें क्या करना होगा, सिंपल मैं आपको साथ साथ सोल्यूशन बता देता हूँ कि आपने क्या करना होगा, log 3 लिखना है, यानी कि ऊपर वाली जो बड़ी वैल्यू है इसको आप लिखना है ऊपर log 3, और फिर नीचे लिखेंगे log 5, और इसी तरह इसके ऊपर रूल लगाएंगे मल्टीप्लाई बाई log 25 डिवाइडेड बाई log 3। ठीक हो गया जी। आपने ये काम करना होगा, log 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद log 25 पावर थोड़ा सा ओपन करें, यानी कि 5 की पावर 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाई log 5 बन जाएगा, और log 2 जो है स्टार्ट में आ जाएगा, यह बन जाएगा 2 log 5 डिवाइडेड बाई log 5। log 5 से कैंसिल आउट, आंसर 2 आ जाएगा। कुछ इसी तरह से ये फर्स्ट पार्ट भी है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, 80 to 90% चांसेस है कि ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 3 है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि थोड़े फ्रैक्शन में भी है और स्क्वायर रूट में होने की वजह से, तो ये दोनों कर लेंगे तो बाकी सारे पार्ट वैसे कवर हो जाएंगे। इनके ऊपर उसने log की वैल्यू दी है, log 2 log 3 और log 5 की वैल्यू दी हुई है, बस वो आपने पुट करनी है और उनको कैलकुलेट करना आपने। तो तकरीबन है ये चांसेस हैं कि मैं 60 to 70 90% तो नहीं कह सकता, 60 to 70% चांस है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है, और जो आपने लॉग के रूल अप्लाई करने, इसमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेडरल बोर्ड के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से ये लॉन्ग आएगा ये, और मुल्तान बोर्ड में या पंजाब के किसी और लाहौर बोर्ड, गुजरावाला, साहिवाल बोर्ड में ये लाजमी कर लीजिए, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा पंजाब के बोर्ड में, तो लेकिन आप इसके एहतियातन कर लीजिए। कैलकुलेटर के अलावा अपने रूल के मुताबिक हमें log 2 प्रूव करना है, तो 60 to 70% चांस है कि ये एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी फेडरल बोर्ड के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, F22, तो ये आप लाजमी मार्क कर लें, तो 90% चांस है कि ये भी एग्जाम में या इसी तरह के लाजमी आएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 ये 2017 के एग्जाम में आई थी, एग्जाम्पल लॉन्ग क्वेश्चन में पंजाब मुल्तान बोर्ड में आई थी या इसी तरह लाहौर बोर्ड में, तो इनके आने के चांस ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने इनके सोल्यूशन जो है ना अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये 40 to 50%, 40 या 30%, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इसको, 30 to 40% चांस है कि ये एग्जाम में आएगा। तो ये एहतियातन होते हैं, जिन बच्चों ने 75 मार्क्स लेने होते हैं तो वो हर एक पार्ट करता है, तो ये कर लीजिएगा। जिन्होंने पास होना था वो जस्ट इंपॉर्टेंट जो 90% मार्क्स वाले परसेंट जन के चांसेस है वो कर लें। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.4 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, पीछे कहीं पे लॉन्ग ना आया तो 3.4 में आने के चांसेस ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चांसेस जिन्होंने जस्ट पासिंग मार्क लेने हैं या फिर 70-80% मार्क्स लेने हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, तो वो जस्ट 3.4 लॉन्ग के लिहाज से कर ले, ठीक है ना, एग्जाम्पल ना भी करे तो पंजाब की किसी बोर्ड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि समझ लें कि 95% चांस है कि इसमें से एक लॉन्ग आएगा। तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली जो है ना 8 हो गया, 7 हो गया और 2 भी आ सकता है, ये दोनों शॉर्ट में आएंगे, फर्स्ट और सेकंड, बाकी सारे लॉन्ग में, तो इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट में से कोई ना कोई लाजमी आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 से लेकर 3, 4, 5 और इस तरह 5, ये जो है सारे ये F22 में आने के चांसेस हैं फेडरल बोर्ड में। जो फेडरल बोर्ड वाले बच्चे हैं ये लाजमी करें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो या फिर इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे लाजमी एग्जाम में आएंगे। इनमें से आने के चांसेस आपके 80 to 90% है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एक आएगा। उसके बाद आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के लिए आते हैं जी, और सेकंड जो है ना वो शॉर्ट के लिए आते हैं। इसका जो पार्ट नंबर 3 है ना इसको हम मार्क कर लें, 90% चांस है कि ये हर साल पेपर में आया पड़ा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी थर्ड लॉन्ग के लिए आते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है,
ठीक हो गया जी। मैं इतनी परसेंटेज तो नहीं बता सकता, लेकिन मोस्टली पीछे एक्सरसाइज में से आ जाता है, ये इतनी एग्जाम में नहीं आए हुए कभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड ये पार्ट हमेशा आया पड़ा होता है, ये पार्ट भी आया पड़ा होता है, यानी कि यूँ समझ लें कि 80 to 90% चांस है कि ये पेपर में आए हुए होते हैं। तो ये थे क्वेश्चंस। और चैप्टर नंबर 3 के कुछ लॉगरिथम के जो है ना रूल हैं, लॉज हैं, वो फेडरल बोर्ड वाले बच्चे तो लाजमी करें, और कभी कभी ये पंजाब के बोर्ड में भी आ जाते हैं। तो इनके रूल जिन्होंने 75 मार्क्स लेने हैं, यानी 100% मार्क्स लेने हैं, वो तो लाजमी करें इनको। रूल नंबर 4, 1, 2 और 4, 3 सारे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, तो ये लाजमी करें। तो जिन्होंने पासिंग मार्क लेने हैं वो चाहे इसको स्किप कर दें, यानी कि जिन्होंने लेने 50-60% मार्क्स लेने हैं तो वो चाहे स्किप कर सकते हैं इसको। तो इन पर टाइम ज़ाया करने के बजाय बाकी आप चैप्टर कर लें। तो ये था चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 4 के लिए मैं थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो ना बनाऊँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।